डॉक्टर साहब, बात यह है कि ये जो आपका जो मसला है वो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क का मसला हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये तो वो मसाइल हैं कि जिसने इनकी कोई मांग जो है उसका तयन हम नहीं कर रहे। ये जितने पाकिस्तान के मसाइल हैं जो राइटली दानियाल ने बहुत हाईलाइट किए हैं और भी कई किए जा सकते हैं, और जिस शोबे में आप हाथ डालेंगे इसी तरीके से आपको कई नागुफ्ता बे हालतें नज़र आएंगी। इसकी मांग तो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, सियासी इस्तेकाम की गैर मौजूदगी है। ये तो है रियासत पाकिस्तान का मसला। अब हुकूमत वक्त का मसला क्या है? हुकूमत वक्त का मसला जो है वो ये है कि वो किसी भी बयानी से तही दामन है। देखें, मेरे पास पाकिस्तान की जो दरख्शां तारीख है 70 साल 75 ईयर्स की देख लें, जितनी देख लें मर्जी देख लें। मैं मेरे बिल्कुल आपके सामने 2-3 फिक्र पेश कर देता हूँ। अयूब खान से ज़्यादा दरख्शां दौर तरक्की का दौर किसी ने देखा था? तो क्या बिगाड़ लिया अयूब खान की उस तरक्की ने कि जब लोगों ने उनके खिलाफ निकले तो वो गलियों में घसीटने का अज़्म किया और उसके नाम के साथ गालियाँ जो थी वो बिल्कुल जुज़्व जनफक बन गई और वो उनको पुकारा जाता था। फिर उसके बाद आप आ जाएं, चलो जल हक का दौर एक क्वार्टर माइल का दौर था, परवेज़ इलाही साहब का या सरताज मुशर्रफ का जो दौर था पाकिस्तान की तरक्की में बहुत एक नामी ग्रामी दौर था। तो क्या बिगाड़ लिया उस दौर ने? क्या मुशर्रफ 2008 के इलेक्शन में हजीमत आमेज शिकस्त नहीं हुई परवेज़ इलाही को? चलो उसको भी छोड़ दें। नवाज शरीफ का दौर जो 2013 का 2018 का, दानियाल साहब उसके हिस्सा थे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से मेरा ख्याल है इनको उसको अपने सियासत के जिन जगहों पे बहुत फ़ख्र होगा और सीरा फुला के बात कर सकते हैं, वो दानियाल साहब की वो कारकर्दगी है जो उन्होंने 2013-2018 में की और बाकी भी टीम मेंबर्स ने इनसे बढ़ चढ़ के की होगी, इनके साथ इन जैसी की होगी। तो क्या बिगाड़ लिया? और फिर उसके और मिसाल ले लें, इमरान खान साहब का जो दौर है 2018 से लेकर 2022 तक का, इससे ज़्यादा आपने कोई नाअहली नालायकी देखी है? आपने देखा है कि एक इतना कॉम्प्रिहेंसिव मंशूर दिया था इमरान खान साहब ने 2018 के शुरू में इलेक्शन से पहले, उनमें से कोई एक मद, कोई एक शख्स जो उसको उस पर अमल हमारा दरामद हो सके, कर सके, नहीं कर सके। तो क्या बिगाड़ लिया? चलो उसको भी छोड़े। उस्मान बुज़दार जो है, आप तो पंजाब में आपने रहन सहन नहीं रहा, मैं और दानियाल तो बरत रहे हैं। यकीन आने के मेरा ख्याल है कि पंजाब की तारीख में इससे ज़्यादा तारीख दौर जब भयानक दौर नहीं देखा होगा पंजाब हुकूमत की हद तक, गवर्नेंस की हद तक, जो उस्मान बुज़दार का था। पंजाब के अंदर आज सबसे ज़्यादा मजबूत सियासत किसकी है? इमरान खान जैसे साहब जब 10 अप्रैल 2022 के बाद इक़्तिदार से रुखसत हुए तो किसकी मजबूत सियासत थी? क्या उस्मान बुज़दार की नाअहली नालायकी इमरान खान की सियासत को बिगाड़ सकी? क्या इमरान खान साहब का अपना मंशूर जो चाहे घर थे, चाहे रेवेन्यू इकट्ठे करने थे, चाहे करप्शन नीचे लानी थी, चाहे जो कुछ करना था, जिस मद में चले मद में चले जाएँ, उनमें से क्या पूरा हुआ? कोई बिगाड़ सके? मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें ये ज़रूर है कि जो आज की हुकूमत है जिन्होंने आज़ू किया था कि मुल्क बचाने आए हैं, मेरा ख्याल है इससे बड़ा झूठ था ही कोई नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।